नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर फरवरी महीने का फर्स्ट वीक का है, जो 1 से 7 फरवरी के बीच, 6 फरवरी के बीच को कवर करेगा। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट एजुकेशन आपको करंट अफेयर में भी आपको अवगत कराता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें। ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इस पे आपको समान हिंदी, समान अध्ययन और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की को प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना किया जा सके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नए टॉपिक के साथ, करंट अफेयर। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों, कितनी राशि स्वीकृत की है? 945 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है, पिंक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, जिले में? नोएडा में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10,000 मीटर दौड़ में अपना नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया दोस्तों? अमित खत्री ने। अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फॉर्म की संयुक्त बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? कौन से संस्करण है? 5वां। ठीक दोस्तों, भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फॉर्म की संयुक्त बैठक का कौन सा संस्करण किया है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश के? कजाकिस्तान के। ठीक दोस्तों, जो शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं उनको कौन से देश का राजदूत बनाया गया है? कजाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर, उपेंद्र प्रसाद सिंह को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, किस मंत्रालय के सचिव के रूप में? कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत का पहला इग्लू किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ठीक है, भारत का पहला इग्लू किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो किस राज्य के में बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शहरी स्थानीय निकाय सुधार को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है दोस्तों? राजस्थान बना है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने छात्रों द्वारा उपग्रह ग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने? बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो छात्र हैं वो भारत के छात्रों के साथ मिलकर एक उपग्रह ग्रहों के डिजाइन और निर्माण और प्रक्षेपण के लिए समझौता किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, किस मोबाइल ब्रांड ने गरीब छात्रों में शिक्षा हर हाथ की पहल योजना शुरू की है? शिक्षा हर हाथ की पहल की योजना शुरू की है जियोमी इंडिया ने। ठीक है, जियोमी इंडिया ने। नेक्स्ट है, क्लेरिस रिच मैन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस पेशे से संबंधित थी? किस पेशे से? एक्टर से थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत
विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल क्या शुरू की है? क्या है दोस्तों? पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष, अक्षय ऊर्जा की भी इंडो फ्रेंच वर्ष, ये शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है तीन टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? केरल। कौन है? केरल। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट आता है के सिवान को श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किस शहर में श्री शक्ति सेंट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है? किसमें दोस्तों? कोयम्बटूर में। किसमें दोस्तों? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट में आते हैं, किस राज्य ने ब्रांड भागीरथी नाम से अपना बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है, किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड नाम दिया है? UNWTO ने। ठीक है। 2020 के ईयर को क्या किया गया है? वर्स्ट यानी खराब ईयर का नाम दिया गया है रिकॉर्ड UNWTO ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में अपनी नई ODC सुविधा खोली है? माइक्रोसॉफ्ट ने अब किस शहर में अपनी नई ODC सुविधा खोली है? नोएडा में। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत जस्टिस रिपोर्ट 2020 पर छोटे राज्यों में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? किस राज्य को मिला है दोस्तों? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, रणनीतिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच का समझौता है? किस दोनों देश है? अमेरिका और रूस। कौन देश हैं दोस्तों? अमेरिका और रूस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण किस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया है? था 2017-18। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, TI के लिए GIS आधारित डैशबोर्ड शुरू करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य के साथ सहयोग किया है? किस राज्य के साथ सहयोग किया है दोस्तों? उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा दूरसंचार उद्यम दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? तो दोस्तों कौन सा बन गया है? रिलायंस जियो। कौन सा दूरसंचार उद्यम दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? रिलायंस जियो। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में जायदा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ जितेन को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? धौला में। कौन सा है? उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? धौलपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? स्वयं सहकारी बैंक ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बासेल 3 अनुपालन ब्रांड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 कोप मेट्रो डिपो में एक स्वदेशी मेट्रो रैंक का अनुमान किया है? किसने? महाराष्ट्र ने। अनुवरण किया है, सॉरी अनुमान नहीं, अनुवरण किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल की स्थापना किसने की है? SIB ने।
ठीक है। नेक्स्ट है SISI के आंकड़ों के अनुसार पक्षियों की 428 प्रजातियों का क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है। नेक्स्ट है BCCI द्वारा पहली बार किसे घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा? BCCI द्वारा पहली बार किसे घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा? रणजी ट्रॉफी को। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अनुसूचित जाति के कॉलेज के छात्रों को मुफ्त किताब प्रदान करेगा? कौन करेगा? हरियाणा। कौन सा राज्य अनुसूचित जाति के कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त किताब प्रदान करेगा? हरियाणा। ईयर बुक नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ईयर बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेंट रोजन। नेक्स्ट है SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? राम मोहन राव अमरा को। नेक्स्ट है अजीत विनायक गुप्ता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? मिस्र को। मिस्र देश में अजीत विनायक गुप्ता को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। भारत जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को अंतिम स्थान दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है हाल ही में किससे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? AR रहमान को। नेक्स्ट है संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? किस देश में? माल्टा में। हाल ही में कितने वर्ष में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया है? कितने वर्षों के लिए? 87 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है? तो अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है? ये आपका मिस हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे बाद में। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष इस संगठन ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया है, WEF ने। ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितनी अतिरिक्त लघु वन उपज आइटम शामिल किया गया है? कितने किया गया है? 14। दोस्तों हम उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस का निरीक्षण करने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को जलाया गया था? किसको जलाया गया था? कुतुब मीनार को। कई सारी बीमारियां रोग होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कुतुब मीनार में ऐसा काम किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ कितने समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? किसने किए हैं? CRPF ने। ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन सा मेट्रो बना है? लखनऊ मेट्रो। ठीक दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार विजेता पोलजे टूटजन का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? रसायन विज्ञान में। किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? रसायन विज्ञान में। अगले में आते हैं विश्व आर्द्र दिवस 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या था? आर्द्र भूमि और पानी। क्या था विषय? आर्द्र भूमि और पानी। नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 शुरू करने में किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया है? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? डेनमार्क ने। ठीक है दोस्तों, किसकी आत्मकथा बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट लॉन्च की गई है? किसकी आत्मकथा थी ये? हमीद अंसारी की। किसकी थी? हमीद अंसारी की। क्या नाम है? बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट लॉन्च की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीता किसने जीता है? भारत ने। ठीक है।
पहली एशियाई शूटिंग चैंपियन में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? भारत ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? दलाई लामा ने। दोस्तों पुस्तक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन में एक न एक क्वेश्चन बना ही रहता और आने वाले एग्जाम में है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से तैयार रखिए। भारत ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन का समझौता किया? किसमें? विश्व बैंक से। नेक्स्ट है, विश्व कुष्ठ दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? फ्रांस के साथ। किसके साथ दोस्तों? भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में आयोजित किया गया है? किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। सॉरी दोस्तों, ये उत्तर भारत का नहीं होगा, ये गलत है। विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने स्वर्ण पदक जीता है? अंजू पंगल ने। राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अंजू पंगल ने। ठीक। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी किया है? समुद्री कछुओं के लिए। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए स्थानांतरित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, किस देश की सत्ताधारी कम्युनिटी पार्टी ने अपनी 76 वर्षीय महासचिव ने बन गुयाना फू ट्रोंग को फिर से चुना है? कौन चुना है? वियतनाम ने। ठीक दोस्तों, वियतनाम। अगले क्वेश्चन में, अगले उसमें आते हैं, कुष्ठ दिवस। दोस्तों यहाँ कुष्ठ होगा। कुष्ठ दिवस 2021 का विषय क्या है? क्या है दोस्तों? कुष्ठ रोग, अंतः कलंक और मानसिक भलाई के लिए वकालत। ठीक। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को गैर एमवी स्वचालित टेलर मशीनों से पैसा निकालने में से रोकने का फैसला किया है? किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है। पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? सौरभ चौधरी ने। अगले फैक्ट में आते हैं, सिसिली टायसान का हाल ही में निधन हो गया। वो किस प्रोफेशन से संबंधित थी? किस प्रोफेशन से दोस्तों संबंधित थी? अभिनेत्री थी। चौरी चौरा एक कस्बा है जो भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को। किसे चुना गया है? अनीश शाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एनएसओ के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या थी? क्या थी दोस्तों? 4%। नेक्स्ट है, विदेशी मंत्री ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंध को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? किसके साथ? चीन के साथ। किस राज्य ने शिवालिक एब्रोएटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है? किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। दोस्तों अभी किस देश के साथ भारत ने चौथा विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? कहाँ, किस देश के साथ? भारत ने कतर के साथ। नेक्स्ट है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 जीती है? किस टीम ने? तमिलनाडु की टीम ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर किस संस्करण का उद्घाटन किया है? किस संस्करण का है? 8वां। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी
ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? 45वां। सैंडो किस देश की प्रसिद्ध चित्रकार थी? किस चित्रकार थी? इटली की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष की के पुष्टि की है? रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है, नासा ने किस से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है? ए भावना लाल को। नेक्स्ट है, फेसबुक इंक के पहले मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हेनरी मोनिजा को। नेक्स्ट है, IER रैंक के अनुसार कौन सा देश 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा? कौन उभरेगा? भारत। यह बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को अनुमानित है कि लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे ज़्यादा कौन उभरेगा? भारत को उभरेगा। तो हम लोगों का देश जो है आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, अमेजॉन के रूप में जेफ बेजोस की जगह कौन लेगा? NDJC। कौन लेगा? NDJC। नेक्स्ट है, 5 फरवरी को कोविड-19 महामारी के बीच कौन सा भारतीय शहर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? चेन्नई में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन योजना शुरू की है? पंजाब ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला अम्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? किस शहर में? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला अम्यूटी क्लिनिक, अमेठी नहीं, अम्यूटी ठीक है, अम्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है? PGIMIR ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द कहा है? आत्मनिर्भर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द कहा गया है? आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया दोस्तों? बेंगलुरु पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला मानव दूत बैंक खोलने के लिए घोषणा की है? किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को। नेक्स्ट है, नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख कौन बने हैं? भावना लाल को। नेक्स्ट है, किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका से कार्बन तटस्थ तेल दुनिया की पहली खेप मिली है? किसको मिली है दोस्तों? रिलायंस को। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने किन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसके लिए किया है? गोवर्धन के लिए। आते हैं नेक्स्ट में, हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के साथ नई स्टार्टअप परमाणु संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दी है? किसके लिए की गई है? रूस के साथ। भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया दोस्तों? स्मृति ईरानी है। ये क्या है? कपड़ा टेक्सटाइल मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किसने किया है? किरण रिजिजू ने।
नेक्स्ट है दिल्ली हॉट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली हॉट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया है? किस शहर में? चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस देश में 1 साल का आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने की है दोस्तों? म्यांमार ने। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के बेहतर प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य के साथ? केरल के राज्य के साथ। ठीक दोस्तों, अगले आते हैं, आजादी के बाद आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया दोस्तों? अब की बार हम लोगों की निर्मला सीतारमण, जो आपके वित्त मंत्री हैं। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? 74%, 74%। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? RS शर्मा। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? RS शर्मा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक किस राष्ट्र में रोड और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए $500 मिलियन प्रदान कर रहा है? कौन देश को? विश्व बैंक बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? तमिलनाडु सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी घोषणा की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया है? SN सुब्रमण्यन ने। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यन ने। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? किसने की है? बहरीन ने। किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों? गुजरात का। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना शुरू की? किस राज्य के? पश्चिम बंगाल के। ठीक दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस राज्य के वन विभागों ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत होगा? 10.5%। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उचित चिकित्सा आपूर्ति और दान किया है? इजराइल ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा संगठन 2021 के अंत तक नागरिक कक्षी मिशन शुरू करेगा? कौन करेगा? स्पेस एक्स। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आता है, लोकतंत्र सूचकांक में किस देश ने स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट आते हैं, IU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहेगा? भारत 53वें स्थान पर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का विषय क्या है? तो विषय क्या है दोस्तों? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग बढ़ाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। कौन बनी है? आयशा अजीज। नेक्स्ट है, हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वो कौन थे? कौन थे दोस्तों? अभिनेता थे। नेक्स्ट है, समग्र कच्चे माल के विकास निर्माण के लिए किस संगठन ने मिड धनी के साथ समझौता किया? किसके साथ किया गया है? HAL के साथ। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? किसने की है? मैक्सिको ने।
नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने एकल शॉट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अनुमोदन के लिए किस कंपनी का आवेदन किया है? जॉनसन एंड जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई। कहाँ की गई दोस्तों? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? प्रवीण सिन्हा को। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? किसने किया है दोस्तों? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट आते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? कौन दोस्तों बना है दोस्तों? अंडमान निकोबार देश जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना है आपका कोरोना मुक्त होने वाला प्रथम। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र कौन रहा है? बाली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? किसने किया है? चौरी चौरा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 18 वर्षीय मनीषा तलासा की किस देश की पहली, कई नाम लिख गए हैं दोस्तों सॉरी, मंजा तलासा किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी दोस्तों? अफगानिस्तान की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचने जाने पर रोक लगा दी है? किसकी? यूएई ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है NHAI ने कितने घंटे में 2580 मीटर फुटपाथ की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? 24 घंटे के NHAI। ठीक है, NHAI ने क्या किया है? 24 घंटे में 2580 मीटर फुटपाथ की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 133 क्वेश्चन किए हैं करंट अफेयर जो 1 तारीख से 6 फरवरी तक के हैं। ठीक है, तो हम लोग अब वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। वीकली करंट अफेयर इसलिए लाने के हम लोग सोच रहे हैं कि जिससे आपको वीक के एंड में आपको मिल जाएगा। आप वीक एक हफ्ते का बढ़िया से आराम से लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, तैयार रहेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, तैयार हो जाएंगे अच्छे से। ठीक दोस्तों, कोविड क्रूसेदर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? इकबाल सिंह चहल को। कोविड क्रूसेदर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इकबाल सिंह चहल को। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फैक्ट है फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विश्व यूनियन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व यूनियन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 फरवरी को। ठीक दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? किस राज्य ने? उड़ीसा ने। ठीक दोस्तों, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? उड़ीसा ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। भारत ने किस देश से नेपाल को उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है? किस देश को? बांग्लादेश को।
भारत ने किस देश से नेपाल को उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है? बांग्लादेश से। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, किस कंपनी ने सुशांत दाह को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसने? टाटा स्टारबक्स ने। टाटा स्टारबक्स ने सुशांत दाह को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, स्टारबक्स ने। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, महामारी के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एशियाई वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। जहां स्थित है ये हवाई अड्डा, कहाँ स्थित है कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय? बेंगलुरु में। ठीक दोस्तों, कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशियाई वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, किस मंत्रालय ने एक जहाज जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? जहाज जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली को खरीदा है, कहाँ से खरीदा, किसने खरीदा है? BEL से रक्षा मंत्रालय ने। किस? ठीक दोस्तों, किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। 2021 के अंत निश्चित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। चलिए फिर अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? कौन सा है? 20वां संस्करण है जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों का संस्करण है। ठीक। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, होप नाम के मंगल ग्रह पर किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किसने किया है? UAE ने। UAE ने। ठीक दोस्तों, होप नाम के मंगल ग्रह पर किस देश ने अपने अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? UAE ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, इंडियन रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान किस प्रतिशत पर लगाया है? कितना प्रतिशत लगाया है दोस्तों? 10.4%। चलिए आगे नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? क्या है विषय दोस्तों? हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, हमारे भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिको के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? करण सिंह को। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं थीम क्या है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? हमारा सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक था? हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। SBI अनुसंधान के संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? क्या है? -7%। -7%। ठीक दोस्तों, अब सभी जो हम लोगों का नया फाइनेंशियल ईयर है, सभी अब अनुमानित GDP और ये प्रतिशत विकास दर, ये सब अनुमानित अपनी बताएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी रहता है क्वेश्चन करंट अफेयर के बिहाफ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब फैक्ट थोड़ा
कन्फ्यूजन भी रहते हैं, कौन किसने ये सब बताएगा। तो SBI अनुसंधान के संशोधित अनुमान के अनुसार, ठीक है, -7% रहेगा, ठीक है। अगला फैक्ट है, RBI ने घोषणा की है कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियों को कितनी राशि में खरीदेगा? 20,000 करोड़ रुपए में। 4 प्रतिभूतियों को 20,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को विश्व स्तर पर किस दिन चिन्हित किया जाता है? किस दिन किया जाता है दोस्तों? फरवरी का दूसरा जो सोमवार होता है उस पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं, ठीक। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, विज्ञान 2021 में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है क्वेश्चन, फैक्ट है, विषय पूछ रहा है। हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा था, महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 10 फरवरी को। अब ये पूछ रहा है इसका विषय क्या है। तो दोस्तों वो भले एक बार नहीं पूछे, लेकिन ये आपको जरूर पूछ सकता है कि विषय क्या है। तो महिला वैज्ञानिक कोविड-19 के लिए लड़ाई में सबसे आगे, ठीक है, महिला वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, मालदीव सरकार के ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए एक्सिम बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया गया है? मालदीव सरकार के ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना में वित्त पोषित करने के लिए एक्सिम बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया गया? USD 400 मिलियन, ठीक है, यानी 400 मिलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, वार्षिक सम्मेलन पूछ रहा है एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया का किस स्थान पर आयोजित किया जाए? गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में के ऑडिटोरियम में, ठीक दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को। अब नेक्स्ट फैक्ट है, पहली बार इसरो ने 2 भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उपग्रहों का परीक्षण किया, ठीक है। एक उपग्रह को पिक्सेल द्वारा विकसित किया गया था और दूसरे उपग्रह किस फर्म द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। हम लोग पिछले जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि भारतीय इसरो जो है 2 संस्थाओं द्वारा, मतलब छात्रों की संस्थाओं द्वारा जो है उस पर समझौता किया है, ठीक। तो वो कौन से थे? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा और पिक्सेल द्वारा, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ये एक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है, एक उपग्रह का परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा और पिक्सेल द्वारा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, असम सरकार ने किस महिला एथलीट को DSP के रूप में नियुक्त किया है? DSP के रूप में किसे किया? हिमा दास को, ठीक है। हिमा दास को बनाया गया है असम सरकार के महिला एथलीट को, जो ये महिला एथलीट है जो स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक है। ये DSP बनी है असम के सरकार में। NDB ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ऑफ फंड्स में कितनी राशि निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया? कितना किया गया? 100 मिलियन, ठीक है। NDB, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड फंड्स में कितनी राशि निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है? 100 मिलियन। नेक्स्ट फैक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? कब मनाई जाती है दोस्तों? समर्पण दिवस को। दीनदयाल उपाध्याय जो डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? समर्पण दिवस को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एक नए फैक्ट के साथ। नेक्स्ट नया फैक्ट है, किस राज्य ने अधिकार क्षेत्र के भीतर चालान के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
किसने किया है? मेघालय। ठीक है, ई चालान के लिए मेघालय ने एक हस्ताक्षर पे साइन किया। किस जीवन बीमा कंपनी ने सतीश्वर बालकृष्ण को सीईओ नियुक्त किया है? एगॉन। ठीक है, एगॉन कंपनी है जीवन बीमा कंपनी, उसमें इनको सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, रेडियो दिवस का विषय क्या है? रेडियो दिवस का क्या है? रेडियो दिवस का विषय फिर पूछ रहा है दोस्तों, विषय पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? नई दुनिया नया रेडियो। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है? नई दुनिया नया रेडियो। नई दुनिया नया रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा मेला अभ्यास कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा मेला अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? सनमार्ग ट्रोपैक्स। ठीक है, सनमार्ग ट्रोपैक्स। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह क्या है? 2021 का विषय एडिट अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। ये एडिट नहीं क्रेडिट होगा दोस्तों, शायद ये कंफर्म है, क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट अनुशासन पर और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। नेक्स्ट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रडारटैम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म को टाइगर पुरस्कार जीता है? कूच जंगल है। ठीक है दोस्तों, कूच जंगल। नेक्स्ट फैक्ट है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग फास्ट लिंगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी गुप्ता। पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग फास्ट लिंगेसी। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और इसके राइटर कौन है? आरपी गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। VLCC फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? किसे बनाया गया है? मानस वाराणसी को। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? मानसा वाराणसी को। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए किस तारीख से वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया है? कब किया है? 8 फरवरी से 12 फरवरी। ठीक दोस्तों, 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, किस महिला की जयंती पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के उस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पाकिस्तान सेना ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का परीक्षण किया है। इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धाओं ये स्मारक बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? उड़ीसा ने। ठीक दोस्तों, उड़ीसा ने क्या किया है? कोविड-19 जो योद्धाएं थे उनकी कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट फैक्ट है, अभी इटली का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मारियो खीची। नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो क्या है दोस्तों? उत्पादकता के लिए भी उद्योग।
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय है उत्पादकता के लिए भी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका, न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका द्वारा किस देश के साथ 5 साल के लिए विस्तारित परमाणु हथियार की कमी संधि है? रूस के साथ। रूस के साथ जो है वो पहले तो रूस के साथ इस साल तक जो है हथियार को कम करने की संधि वो अब 5 साल के लिए और बढ़ाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, कोविड-19 परीक्षण के लिए सबसे मोबाइल प्रयोगशाला एक किस राज्य में उपलब्ध होगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, मोबाइल प्रयोगशाला किस राज्य में उपलब्ध होगी? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट फैक्ट है, कौशल विकास मंत्रालय ने किस कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? संकल्प के तहत। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? मार्क लिस्टोसेल को, मार्क लिस्टोसेल को। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, अनफिनिश्ड एमए मेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ फैक्ट क्या है, अनफिनिश्ड ए मेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, वह भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ, वह भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी को। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता किसे नामित किए गए? मल्लिकार्जुन खड़गे का। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, 79.4% कोविड-19 का टीकाकरण के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? बिहार। 79.4% कोविड-19 का टीकाकरण के साथ। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, समान बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किसने किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू में। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, पुष्प वीरेंद्र जैन दीवाल को किस हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बॉम्बे हाईकोर्ट के। ठीक है दोस्तों, पुष्प वीरेंद्र जैन को। नेक्स्ट है, इसरो ने किस शहर में अपना URVA सैटेलाइट सेंटर खोला है? इसरो ने कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 की चालू तिमाही के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा उनके पुनर्पंजीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? 3,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे बनाने के लिए तैयार है? अजय माथुर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक कौन रहेगा दोस्तों? अजय माथुर। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, कितनी महिला वैज्ञानिकों को SCRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाओं को दोस्तों? 4 महिलाओं को शामिल दिया जाएगा SRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली की आधारशिला रखी है? PM नरेंद्र मोदी ने राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु में। ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं,
किस देश में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन का आयोजन किया है? किस देश में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन का आयोजन किया है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट फैक्ट है, किस राज्य ने लकड़ी के खिलौनों और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक दोस्तों, लोकसभा ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया है? जम्मू और कश्मीर ने। लोकसभा ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने टोपी पर मोनाला पक्षियों का सीख पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? हिमाचल प्रदेश में। क्यों दोस्तों लगा दिया है? इसलिए लगा दिया है कि जो सीख है हमारे मोनाला पक्षियों की, उनकी जो सीख के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं, तो मार देते हैं या फिर उनके पंख तोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनकी संख्याएं जो हैं कम होती जा रही हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्ले 5 DSC के निर्माण के लिए टीरागढ़ बैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? किस भारतीय बल ने 5 DSC के निर्माण के लिए टीरागढ़ बैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? भारतीय नौसेना ने। क्या है? भारतीय नौसेना ने। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य कोविड-19 मामलों में सुरक्षित करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड 22 फेब 28 अभियान शुरू किया है? जीरो कोविड-22 फेब 28 अभियान शुरू किया है पांडुचेरी में। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश को एक जिम बैंक ने 4000 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? मालदीव ने। क्या है? जिम बैंक ने 4000 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है मालदीव को। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित 6000 करोड़ रुपए के PDP को राष्ट्र को समर्पित किया है? किस राज्य को? केरल के। ठीक है, केरल के PDP में शामिल है। किस राज्य को मैं पुलगुरु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर में। किस राज्य को पुलगुरु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर के। ठीक है। नेक्स्ट है, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र, यहाँ दोस्तों गलत है, किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनाने की घोषणा की है? किसे बनाने की घोषणा की है? आकांक्षा अरोड़ा को। ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, कैबिनेट द्वारा बढ़ाई गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? 7500 करोड़ रुपए। कैबिनेट द्वारा बढ़ाई गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है? 7500 करोड़ रुपए। किस राज्य की पुलिस ने हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ 1090 लॉन्च किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ 1090 लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, न्यू स्टार्टेड संधि एक परमाणु हथियार कटौती संधि जिसे अमेरिका ने 5 साल की अवधि के लिए किस देश के साथ बढ़ाया है? रूस के साथ। नेक्स्ट है, गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए भारत के किस घरेलू ऐप्स ने इसरो के साथ करार किया है? किसने? मैप माई इंडिया। किसने बनाया है? मैप माई इंडिया ने। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका भारत में पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका भारत में पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया हुआ है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, द थेरी बल भयानक वेरी बैड
गुड न्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघना पंत। अब देखिए पुस्तक का नाम ही इतना डेंजरस है, द टेरिबल भयानक वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक। याद कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मेघना पंत ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अपनी वाक बोर क्रेज नूमुरा के अनुसार F21 में यानी 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी है? -6.7%। ठीक दोस्तों, -6.7%। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मारियो खीची को। ठीक है, अगला फैक्ट है 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भारत के सरकार ने किस राज्य में आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है प्राथमिक सहकारी बैंकों को मजबूत और समेकित बंद करने के लिए कदम उठाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया है? NS विश्वनाथन को। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है किस ये सामान्य बीमा कंपनी ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? ICICI वर्ल्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? करीम खान को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने % होने का अनुमान लगाया गया है? कितने %? 13.5% का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के लिए 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी की है? किसने? हरियाणा ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है मांडू कौन सा युद्ध टैंक प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन मांडू कौन सा युद्ध टैंक प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है? अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है प्राथमिक सहकारी बैंकों को मजबूत और समेकित करने के लिए सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल में कितने सदस्य हैं? कितने हैं दोस्तों? 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने फैक्ट पूछते हैं ये, कितने सदस्य हैं, कितना वो है। स्टार एवं एक टीवी कार्यक्रम कार्यकारी का कबूलनामा किस व्यक्तित्व का एक संस्मरण है? एक संस्मरण है पीटर मुखर्जी का। किसका है? पीटर मुखर्जी का। नेक्स्ट फैक्ट है किस संस्था ने ट्रैफिक इंजरी एंड दिस इंज द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट विकसित की है? किसने की है? विश्व बैंक ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है किस देश के खगोल वीडियो में खगोल विधि एक ब्लैक होल बीएल लॉकेट विशाल ऑप्टिकल का पता लगाया है? किसने लगाया है? इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए UNEP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य ने किया है? बिहार ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने माँ की रसोई योजना शुरू की है? किसने राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट फैक्ट है भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में अपना अनुभव पर लिखित पुस्तक स्टार कन्वर्सेशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का विमोचन किसने किया है? पीटर मुखर्जी ने। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में चित्तौड़ जिले के विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक दोस्तों, तुम पीएम मोदी ने किस राज्य में गैंड एनीकंटर नहर प्रणाली की आधारशिला रखी? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों हयाल फागुन वसंत उत्सव किस शहर में मनाया गया? किस शहर में मनाया गया? ढाका में। कहाँ दोस्तों? ढाका में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में महाराज सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी? कहाँ पर? बहराइच में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है बांसुरी छावनी बोर्ड के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? कौन सा? ई छावनी।
ठीक दोस्तों, ई छावनी शुरू किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, यूरो स्टेट डेट के अनुसार कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? कौन था? सीट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्नैपडी किस राज्य में लॉन्च किया गया? स्नैपडी जो है केरल में लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, युद्धों के मेजर जनरल वसंत कुमार महापात्र का निधन हो गया, वो किस राज्य से थे? वो उड़ीसा राज्य से थे, जो वसंत कुमार महापात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा एक छोटा प्रायोगिक संचार उपग्रह एससीडी सैट लॉन्च किया जाना है। नैनो उपग्रह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, उपभोक्ता वित्तीय समर्थन ब्यूरो के निदेशक के रूप में अमेरिका द्वारा सीनेट में किसे भेजा गया? किसे भेजा गया दोस्तों? रोहित चोपड़ा को। उपभोक्ता वित्तीय समर्थन ब्यूरो के निदेशक के रूप में अमेरिकी द्वारा सीनेट में किसे भेजा गया? रोहित चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया? किस राज्य सरकार ने हेमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया? असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग लव नामक पुस्तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। राइटर एंड बुक्स एंड राइटर के नाम, बुक्स का नाम, ये सब पूछते रहते हैं। ठीक है। तो मैपिंग लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? अश्वनी अय्यर तिवारी। अश्वनी अय्यर तिवारी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, किस देश के धावक ब्रिटिश इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर की रोड रेस में 14 मिनट 43 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस देश के धावक थे? ब्रिटिश ईस्ट केनिया के थे। ब्रिटिश ईस्ट जो है वो केनिया के धावक थे। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट है, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? थियोडोर बस्कर ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाबहु ब्रह्मपुत्र पहल के किस राज्य में शुरू किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या है, महाबहु ब्रह्मपुत्र पहल किस राज्य में शुरू किया? असम में। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए सरकार द्वारा पीएलआई योजना की कितनी राशि स्वीकृत की है? 12,195 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय नौसेना ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गई है। अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। कहाँ किया गया है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट फैक्ट है, धर्मेंद्र प्रधान ने 11वीं IEF OPEC संगोष्ठी में ऊर्जा आउटलुक पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, वस्तुतः आयोजित किया गया है। संगति किस देश के संरक्षण में आयोजित की जाएगी? सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब के। नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय महासहयोग संगठन सार्क अभ्यासी स्वास्थ्य सचिव स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? किसने की है? भारत ने। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र द्वारा शुरू किया गया सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है? सैंडस। कौन है? सैंडस। ठीक, व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र द्वारा किया गया सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या नाम है उसका? सैंडस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कितनी राशि का योगदान दिया है? 2.5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट फैक्ट है, सरकार ने कितने शहर में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट का जल सर्वे शुरू किया है? कितने शहरों में दोस्तों? 10। नेक्स्ट फैक्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धा कोच उत्सव
मनाया जाता है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द को 2021 सरकार द्वारा जारी किया गया शब्दकोश का कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है दोस्तों? तीसरा संस्करण है जो दोस्तों भारतीय सांकेतिक भाषा का तीसरा संस्करण। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तमिलसाई साउंडराजन को। तमिलसाई साउंडराजन को पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, किस देश ने बसंत के पहले दिन को भी पहल फागुन कहा जाता है? किस देश के? बांग्लादेश के। नेक्स्ट को फैक्ट है, फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को ग्रुप से कार्ड बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ? ICICI लोबार्ड के साथ। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग अकादमिक ट्रॉफी 2021 मिली है? किसे मिली है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली की पुलिस शहर ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग अकादमिक ट्रॉफी 2021 जीती है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 20 और बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? अंतर्राष्ट्रीय। किस संगठन ने? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20 और बैंक शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सौर गठबंधन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? मॉरिशस के साथ। सौर गठबंधन ने किस देश के साथ गठबंधन किया है? मॉरिशस के साथ। नेक्स्ट फैक्ट है, PMO नाम का स्थायी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? PMO नामक स्थायी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, हैदराबाद की आंधी ज्योत्सना फर्नीचर PhD करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई। किस उम्र में की गई? 25 वर्ष में। नेक्स्ट है, 2021 संस्करण के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक आयोजक के रूप में किसे ब्रांड को शामिल किया गया? किस ब्रांड को? वीवो को। इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक आयोजक के रूप में किसे ब्रांड को शामिल किया? वीवो को। चीनी मोबाइल SCL ने किस संस्थान के साथ साइबर सुरक्षा में समझौता को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट है, जियोग्री गाखरिया ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए इस्तीफा दे दिया? जॉर्जिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री हैं जियोग्रागी गाखरिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। विश्व का सबसे बड़ा ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? डायमंड वीपर ने विश्व का सबसे बड़ा ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है डायमंड वीपर ने। नेक्स्ट है, SKOCH मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? ममता बनर्जी को। टाइगर X1 नाम का रोबोट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है। किस द्वारा? हुंडई मोटर द्वारा। ठीक दोस्तों, हुंडई मोटर द्वारा। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या है? पंजाब किंग्स। पहले IPL टीम किंग्स 11 थे ही नहीं, पंजाब किंग्स 11 उसका नाम था किंग्स 11, अब हो गया वो पंजाब किंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है, 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच जो है 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। UNDP ने से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किससे मिला है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड। UNDP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड से। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है, वो किस राजनीतिक दल के अनुभवी नेता थे? कांग्रेस के। नेक्स्ट है, पायलट जल संरक्षण योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।
ठीक है। पायलट जल संरक्षण योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने कर्नाटक सरकार के कृष राजदूत के रूप में हस्ताक्षर किया? किस अभिनेता ने? दर्शन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप स्नैपडील किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा? केरल राज्य द्वारा। ऑस्को नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरविन एजेंसी। इरविन ने एस्को नामक पुस्तक के लेखक बने हुए हैं। नेक्स्ट है, लीता राजू में मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021 2021-22 राजकोषों से 2021-22 राजकोष से 200 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया? CDRI लखनऊ में। ठीक दोस्तों, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया? CDRI लखनऊ में। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने, यह है इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड नामक पुस्तक। देखिए बहुत लंबा नाम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण कुमार। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष कैलेंडर 2021 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? 10.2%। किसे मिली है? किस भारतीय शहर को? हैदराबाद को। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 19 फरवरी को। ठीक दोस्तों, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ठीक दोस्तों, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में कौन सा भारतीय जहाज भाग ले रहा है? कौन सा ले रहा है दोस्तों? INS प्रलय। INS प्रलय जो है अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है, 82वें सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? मणिका बत्रा ने। किसने जीता है? मणिका बत्रा ने। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट है, विश्व पेंगोलिन दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव अधिकार परिषद की संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन है दोस्तों? अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा। मानव अधिकारी परिषद की संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अजय मल्होत्रा। हाल ही में किस राज्य में मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021-22 के राजकोष के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? किसने की है? उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021-22 के राजकोष के लिए 200 करोड़ की पैकेज की घोषणा की है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, टाइम है मिनिस्टर 2021 में कितने भारतीय मूलों के लोगों को दिखाया गया है? कितने लोगों को दिखाया गया है? 5। नेक्स्ट है, कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस और वह फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यक्रमों की मेजबानी कौन देश कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित
हेलिना और ध्रास्तो मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। दो मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल हैं? एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने छात्रों को मुफ्त उपहार दूध देने की पहल की घोषणा की? किस राज्य ने? सिक्किम ने। CSIR ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया गया है? किस संस्था के साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। सामाजिक न्याय 2021 के विश्व दिवस का विषय क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक कॉल। सामाजिक न्याय 2021 के लिए विश्व दिवस का विषय क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक कॉल। नेक्स्ट है, जीन मिशेल समा को किस देश का नया PM नियुक्त किया गया है? किस देश के लिए? कांगो के लिए। जीन मिशेल समा को किस देश का नया PM नियुक्त किया गया है? कांगो को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? बिरसा मुंडा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम रखा जाएगा? बिरसा मुंडा। सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? महेंद्र सिंह। ठीक है। अगला है महाबहु बमपुत पहले करो एक रो पैक्स सेवा है जो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शुरू किया है? किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में सभी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिए हैं? क्रिस मॉर्सिसस ने। किसने तोड़ दिया है? क्रिस मॉर्सिसस ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जा रहा है? कब मनाया जाएगा दोस्तों? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, कितने शहरों को नेबरहुड चैलेंज के पोषण के लिए चुना जाता है? कितने शहरों को नेबरहुड चैलेंज के पोषण के लिए चुना जाता है? कितने चुना जाता है? 25। नेपाल में भारत कितने माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा? कितने किया करेगा? 6। नेपाल में भारत कितने माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा? 6। यूरोपीय संघ ने 11वीं माइक्रो इकोनॉमी वार्ता को किस देश के साथ रखा है? किस देश के साथ? भारत के साथ। यूरोपीय संघ ने 11वीं माइक्रो इकोनॉमी वार्ता को किस देश के साथ रखा है? भारत के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करके शहर के चारों ओर द्वीपों को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने? केरल ने। केरल ने क्या किया है? जो द्वीप हैं उनको जोड़ने के लिए एक अत्यधिक नौकाओं का उपयोग किया है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे किया गया है? साइको हाशमितो को। साइको हाशमितो को। नेक्स्ट है, परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण किस महीने में आयोजित किया गया है? किस महीने में? मार्च में। परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण किस महीने में आयोजित किया गया? मार्च में। अखिल भारतीय रेडियो समाचार प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? वेणुधर रेड्डी। वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट है, माँ वारिका मसीहा पुस्तक किस राज्य के मुख्य मंत्री की जीवनी है? किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में धुबरी फूलबारी पुल की आधारशिला रखी है? किस राज्य ने? असम में। नेक्स्ट है, आस्था राष्ट्र प्रणाम 82 वर्जन के सारांश गाथा नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? अमित शाह ने। ठीक दोस्तों, कमला हैरिस की जीवनी कमला का रास्ता किसने लिखा है? किसने लिखा है दोस्तों? डेन मोरेन ने। डेन मोरेन ने। नेक्स्ट है, UNDP के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उषा राव मोना रिको को। उषा राव मोना रिको को। नेक्स्ट है, हेलिना और
वस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? किसने किया है? डीआरडीओ ने। हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। भारत द्वारा विकसित एआई आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वर्षा किस देश ने लॉन्च किया? किस देश ने? बांग्लादेश ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है एसएडीपी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 10%। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का 2021 का विषय क्या है? क्या है दोस्तों? शिक्षा समाज में शामिल करने के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल ही में किस क्षेत्र में अपना मार्ग अभ्यास पासएक्स आयोजित किया है? किस सागर में? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने? नाओमी ओसाको को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस स्थान पर अटल प्यारे वन भवन का उद्घाटन किया है? किस तरह से? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 50 मेगावाट का सरगोडा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? किस राज्य में? केरल में। नेक्स्ट है किस राज्य ने रुपया स्मार्ट आंगनबाड़ी को बनाने के लिए 9 करोड़ पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ इस स्मार्ट संरचना में परिवर्तित किया है? केरल है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता को फिर से शामिल किया है? किसने? यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? किस देश ने? नॉर्वे ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? नॉर्वे ने। विश्व चिंतन दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त खुराक सौंप दी है और ऋण की एक पंक्ति की पेशकश की है। किसके द्वारा? भारत द्वारा। नेक्स्ट है एलओसी की कितनी राशि की पेशकश की गई है? $40 मिलियन। कितनी? $40 मिलियन। किस संगठन को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? किस संगठन को? WCCB को। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? किस राज्य में? असम में। पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई? असम में। विश्व चिंतन दिवस 2021 का क्या विषय है? विश्व चिंतन दिवस का 2021 का विषय है शांति गहन। मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया? मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया? हर्षवर्धन ने। भारत ने किस देश के साथ भी सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया? इथियोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस खिताब किसने उठाई है? फ्रेडरिक गाउ द्वारा। कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? लखनऊ में। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? कौन सा? इलेक्ट्रिक जाओ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने LPGPI हाईवे अड्डा पर पेरिसेबल कार्गो के लिए केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की बोकाईगांव रिफाइनरी में इंडिया मैक्स यूनिट राष्ट्र को समर्पित की है। रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? असम में।
नेक्स्ट है, वी नारायण स्वामी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? पुडुचेरी के। मैवारिक मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? रमेश कंडोला। रमेश कंडोला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 2021 में सरकार द्वारा तीव्र मशीन इंद्रधनुष किस चरण में शुरू किया गया है? किस चरण में? 3। वेंकैया नायडू ने किस शहर में बाल चिकित्सा दुर्लभ अनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? किस? हैदराबाद में। भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? किस देश के लिए? नॉर्वे के लिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए अपनी तरह के पहले कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए अपनी तरह के पहले कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने नौपारा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया? इथोपिया। नेक्स्ट है, सेना अध्यक्ष ने सर्वे और अंतिम के नौवे ब्रिज ट्रैक सेल्फ को शोभित जीएन हरी झंडी दिखाए हैं। बंदूक किस इकाई द्वारा विकसित की गई? लास एड्रो ट्रूबो द्वारा। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण के लिए मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? किस? पंजाब में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक मैवारिक मसीहा नामक पुस्तक का जारी की है। पुस्तक किस राजनेता की राजनीतिक जीवनी है? एनटी रामा राव, आंध्र प्रदेश के थे। HSBC के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान क्या है? क्या है दोस्तों? 11.2%। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए किस शहर में ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित की जाएगी? किस राज्य में? शहर में? हैदराबाद में। ठीक है। भारत के पहले केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में? बेंगलुरु में। ठीक दोस्तों। पीएम ने 50 मेगावाट का सारगोथा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? किस राज्य में? केरल में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? अक्षय कुमार ने। डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक। किस राज्य के सीएम ने एक मंदिर रथ का उद्घाटन किया है? किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के। भारत में सीआरपीएफ वाया वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरा शुक्रवार। नेक्स्ट है, 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार में किस वर्ष का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? कल्याण कुमार को। नेक्स्ट है, किस अफ्रीका राष्ट्र के साथ भारत ने अपने पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया और साथ ही रक्षा परिसंपत्ति की खरीद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की पेशकश की? मॉरिशस ने। ठीक है। मॉरिशस ने क्या किया है? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण देने की पेशकश की। 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित किया गया? किसे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है? किस देश ने? इजराइल ने।
नेक्स्ट है, भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 24 फरवरी को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? कर्नाटक द्वारा। ठीक है। कौन एक महासागर में एकल पंक्ति में सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? जेसमीना हैरिसन। कौन एक महासागर में एकल पंक्ति में सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? जेसमीना हैरिसन। नासा ने हाल ही में एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज लॉन्च किया है जिसका नाम पूर्व वैज्ञानिक नासा के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिसने मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अग्रिम वैज्ञानिक का नाम बताइए। कैथरीन जॉनसन। क्या है? कैथरीन जॉनसन। नेक्स्ट है, राष्ट्र प्रेम सी वर्जन की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की है। इस संगठन द्वारा अब आधारित है, सीआरपीएफ द्वारा। किसके द्वारा? सीआरपीएफ पे आधारित है। नागालैंड में स्कूल के शासन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा नागालैंड के कितने ऋण समझौते को मंजूरी दी गई है? USD 60 मिलियन। ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मार्च 2021 में मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाना है? कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट है, किस पंजाबी गायक रैपर को आरबीआई ने अपने जन जागरूकता अभियान के लिए अनुवादित किया है? बिरसा को। ठीक है, बिरसा को। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की योजना की है? नर्मदापुरम। किसको? नर्मदापुरम को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में क्रिटिक का सबसे अभिनेता पुरस्कार किसे जीता है? सुशांत सिंह राजपूत। 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? परजीवी ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आवेदन का विषय क्या है? स्थानीयों के लिए मुखर। ठीक। विश्व चिंतन दिवस 2023 के लिए क्या विषय क्या था? शांति भवन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बिना फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए फूल पर संस्करण केंद्र स्थापित किया है? कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? जेवर हवाई अड्डे को। किस राज्य? जेवर हवाई अड्डे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? विजय सांफाला को। न्यू स्थापित भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार के 12वें विजेताओं में से किसे नामित किया गया है? अंजलि भारद्वाज को। ठीक है। नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड किस देश के द्वारा शुरू किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। हाल ही में किस देश की संस्था ने असम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन ऋण स्वीकृत किए? एशियाई और संरचना निवेश बैंक ने। केंद्र सरकार ने 2025 तक किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा? क्षय रोग। भारतीय सेना का नया DGMO कौन होगा? BS राजू। भारत के किस स्टेडियम का नाम बदलकर कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? मोटेरा स्टेडियम। एक्ट्रेस अधिनियम 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. रंजन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तानाजी द अनसंग योद्धा। भारत के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में संचालित करने के लिए
नागरिक उड्डयन लाइसेंस महानिदेशक प्राप्त हुआ। हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। इस विषय पर नई दिल्ली में बड़े बांधों की संगोष्ठी पर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का आयोजन किया गया है। बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास के लिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे वेब सीरीज के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेब सीरीज का पुरस्कार जीता है? स्कैम 1992। अन अकादमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। अन अकादमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? चीन। किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे में से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया? त्रिपुरा में। दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को किस मंत्रालय की साझेदारी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किस? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने Qualcomm.com के साथ भागीदारी की है? एयरटेल ने। एडीबी के प्रबंधक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वांगचांग उम को। किसको? वांगचांग उम को। भौगोलिक संकेत के रूप में हिमालयी गुलाबी नमक को पंजीकृत करने के लिए कौन सा देश निर्धारित किया गया है? पाकिस्तान। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने करंट अफेयर 20 फरवरी से 28 फरवरी का कवर कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत